नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर शिवम स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 थर्ड प्लेस वोवल। तो हमने पिछली वीडियो तक अब तक मतलब चैप्टर 4 तक हमने कर लिए हैं 24 कॉन्सोनेंट्स में से 22 कॉन्सोनेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एंड वोवल्स की बात कर ले तो हमारे सेकंड प्लेस के वोवल एंड फर्स्ट प्लेस के वोवल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के ज़रिए करेंगे थर्ड प्लेस वोवल। तो सेकंड प्लेस वोवल हमने पढ़े थे, तो जिस वर्ड के साथ हमारी सेकंड प्लेस की वोवल की साउंड आती है तो वो वर्ड बनते हैं हमारे ऑन द लाइन। जैसे हमारा एग्जांपल है पे, ठीक है, तो ये हमारे लाइन पे बनते हैं, ये हमने पढ़ा है अभी तक। और फर्स्ट प्लेस की जिसके कॉन्सोनेंट के साथ हमारी फर्स्ट प्लेस की वोवल की साउंड आती है वो वर्ड बनते हैं हमारे अबव द लाइन। जैसे हमारा एग्जाम्पल है एट। तो यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट पढ़े हैं, कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं हमने 22 एंड वोवल्स पढ़ लिए हैं हमने सेकंड प्लेस के एंड फर्स्ट प्लेस के। तो आज थर्ड प्लेस के वोवल हम पढ़ेंगे और थर्ड प्लेस की हमारी कंडीशंस क्या है वोवल्स की वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा हम जान लेते हैं थर्ड प्लेस हमारा होता क्या है। तो जहाँ से हमारा कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है ये होता है हमारा फर्स्ट प्लेस, मिडल पार्ट हमारा सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट हमारा थर्ड प्लेस के आता है। तो ये फर्स्ट प्लेस का वोवल है और ये हमारा है सेकंड प्लेस का वोवल। तो आज हम थर्ड प्लेस का वोवल मतलब ये वाले पार्ट का वोवल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा वोवल लगता है, इसके भी हमारे जो हैं 4 वोवल्स हैं। तो ये भी हमारे 4 वोवल्स अपने अपनी साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसके अंदर पॉइंट लिखा है द लास्ट 4 वोवल्स आर रिटन इन द थर्ड प्लेस, मतलब थर्ड प्लेस पे हमारे वोवल लगेंगे 4। व्हेन अ थर्ड प्लेस वोवल कम्स बिटवीन 2 स्ट्रोक इट इज़ पुट ऑन द थर्ड प्लेस बिफोर द सेकंड स्ट्रोक। तो जब भी हमारे 2 स्ट्रोक्स आ रहे होंगे, जैसे हमारे 2 स्ट्रोक्स आए किसी वर्ड में, जैसे पी एन के से हमारा कोई वर्ड बना, तो ठीक है, तो इसके जैसे मैंने पी एन के से वर्ड बना हमारा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको थर्ड प्लेस के वोवल के साथ साउंड इसके साथ आएगी तो वर्ड वो हमारे थ्रू द लाइन बनेंगे। जैसे हमारा ये टी है ये लाइन से कट जाएगा, तो ये वर्ड सेकंड प्लेस के साथ हमारे ऑन द लाइन बने थे, वर्ड फर्स्ट प्लेस के साथ हमारे अबव द लाइन बने थे। एंड थर्ड प्लेस वाली कंडीशन में हमारे जो रिटन थर्ड प्लेस जो हमारे लास्ट जो वोवल्स कॉन्सोनेंट्स है हमारा थ्रू द लाइन मतलब लाइन से कट के हमारा वर्ड बनेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। और थर्ड प्लेस पे हमारा वोवल लगेगा, ये हमारा एंड ऑफ द पार्ट इसका थर्ड प्लेस होगा। को जो हमारा डॉट का लगेगा डैश का लगेगा वो हमारे थर्ड प्लेस पे लगेगा। तो जब भी हमारे थर्ड प्लेस के वोवल 2 स्ट्रोक के साथ आ रहे होंगे, जैसे हमारा आ गया पी एन के आ गया जैसे इसके अंदर, तो पी जो है हमारा तो वो तो लाइन से कट जाएगा। जैसे हमारा लाइन है ये, तो पी हमारा लाइन से कट जाएगा क्योंकि थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, तो थर्ड प्लेस की वोवल के साउंड के वर्ड हमारे लाइन से कट के बनते हैं। तो जो वोवल होगा हमारा थर्ड प्लेस का इसके साथ जो आ रहा होगा, तो वोवल वो यहाँ ना लग के इस प्लेस पे ना लग के, इस कौन सा थर्ड प्लेस कौन सा है ये वाला, और वो वोवल हमारा जो सेकंड स्ट्रोक है उससे पहले बनेगा। जैसे हमारा डॉट का है तो डॉट का हमारा यहाँ बनेगा, डैश का है तो डैश का वोवल हमारा यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। लाइट डॉट का है तो लाइट डॉट हमारा वोवल लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, तो जब भी हमारे 2 स्ट्रोक के साथ थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही होगी तो वोवल हमारा फर्स्ट स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे ना लग के सेकंड स्ट्रोक है इसके सेकंड स्ट्रोक से पहले यहाँ पर लगेगा। वो क्यों लगेगा? क्योंकि जो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रोक का ये थर्ड प्लेस है, और तो ये हमारा जो थर्ड प्लेस है और ये हमारा सेकंड स्ट्रोक का फर्स्ट प्लेस का लाएगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए तो जो हमारा वोवल है वो सेकंड स्ट्रोक से पहले लगता है जब भी हमारी थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आती है। तो ये आपको रूल समझ में अच्छे से आ गया होगा, और आगे जाके हम एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे तो उस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोवल, पहला वोवल है हमारा थर्ड प्लेस का, तो ए वोवल है हमारा थर्ड प्लेस का लॉन्ग ई का। लॉन्ग ई का मतलब है डार्क का, लॉन्ग का मतलब है डार्क। डॉट का वोवल है ये हमारा, डार्क डॉट का, डॉट हमारा है ऐसे, ये हमारा डॉट है ये डार्क बनता है, और ये हमारी साउंड रिप्रेजेंट करता है ई की लंबी, ई की लंबी साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा डार्क डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमारा इसके अंदर एग्जांपल है ईट जैसे एग्जांपल है। तो ईट में पहले हमारी ई की लंबी साउंड आ रही है, फिर हमारी टी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है,
तो टी इसके अंदर हमारा कैसा कॉन्सोनेंट है, लाइट कॉन्सोनेंट है, 90 डिग्री पे बनने वाला कॉन्सोनेंट्स है। तो टी हमारा कैसे बनेगा, लाइन से कट के बनेगा, क्योंकि हमारी थर्ड प्लेस की ई की लंबी साउंड आ रही है, थर्ड प्लेस का वोवल है। तो टी हमारा लाइन से कट के और टी से पहले हमारा ई का वोवल लग जाएगा, ई। ये हमारी ई की साउंड दे रहा है, फिर हमारा टी कॉन्सोनेंट्स आ रहा है ई ई। तो लाइन से कट के हमारे कॉन्सोनेंट्स बनेंगे, इसके साथ हमारी थर्ड प्लेस की उनकी साउंड आ रही है, वो मैंने आपको बता दिया है। और कन्फ्यूज़न नहीं होने वाले, क्योंकि हमारा सेकंड प्लेस के वर्ड हमारे ऑन द लाइन बनते हैं, लाइन पे बनते हैं, जिसके साथ हमारी सेकंड प्लेस की वोवल की साउंड आती है। फर्स्ट प्लेस के वोवल हमारे, जिसके साथ हमारी फर्स्ट प्लेस की वोवल की साउंड आती है, वो हमारे अबव द लाइन बनते हैं। एंड जिसके साथ हमारे थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, वो हमारे थ्रू द लाइन बनेंगे, लाइन से कट के बनेंगे, ठीक है। तो इतना वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा ई का लंबा, ई की लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता है, और हमारा डार्क डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमारा एग्जांपल है ई की लंबी साउंड, फिर हमारा टी कॉन्सोनेंट ईट। जैसे हमारा इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल है टी, तो टी की साउंड, टी के बाद हमारा ई का वोवल आ रहा है, टी के बाद ई की लंबी साउंड आ रही है, तो डार्क डॉट हमारा ई का लग जाएगा, टी ई टी। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ईच, ई की लंबी साउंड, ई का हमारा थर्ड प्लेस का वोवल, फर्स्ट प्लेस ये इसका, सेकंड प्लेस ये, एंड थर्ड प्लेस ये होगा, इसी फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड ये, एंड थर्ड प्लेस ये है। तो सभी का थर्ड प्लेस ये है, तो हमारे लास्ट में हमारा वोवल लग जाएगा। तो पहले हमारे इसके अंदर ई की लंबी साउंड आ रही है, तो फिर हमारा चे कॉन्सोनेंट की साउंड आई, तो पहले हमारा वोवल लगेगा ई च, ईच, ठीक है, ईच आ गया। तो राइट हैंड साइड अगर हमारी वोवल की साउंड टी के बाद आती, तो वोवल हमारा इस साइड लगता, टी से पहले आ रही, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वोवल लगा है। नेक्स्ट ईच एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा शी, इश कॉन्सोनेंट, और इश के बाद हमारी वोवल की ई की साउंड आई, तो ईश, और इस कॉन्सोनेंट हमारा लाइन से कट के बनेगा इश, ठीक है। तो जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं फी, एफ डबल ई फी। तो एफ हमारा लाइट स्ट्रोक है, कर्व स्ट्रोक है, तो एफ हमारा लाइन से कट जाएगा, और एफ के बाद आ रही है, तो एफ का बाद वाला इससे ये वाला इधर वाला है, तो एफ के बाद हमारी ई की साउंड लग जाएगी फी। एफ कॉन्सोनेंट्स के बाद ई की लंबी साउंड आ रही है, तो एफ के बाद ई के डार्क डॉट लग जाएगा फी। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा एग्जांपल है फीड। तो फीड में आपको आप साउंड पे ध्यान देना है, अच्छे समझना है ये वाला वर्ड। तो फीड, एफ के बाद ई की साउंड आ रही है, और डी से पहले हमारी ई की साउंड आ रही है। तो जो हमारे थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड इसके साथ लगती है, तो टू स्ट्रोक के साथ, तो सेकंड स्ट्रोक से पहले हमारा वोवल लगता है। तो एफ कॉन्सोनेंट और डी, तो एफ तो हमारा लाइन से कट जाएगा, फिर हमारा डी है, डी से पहले हमारा ई का वोवल लग जाएगा, फी ड, फीड। तो ये समझ में आ गया होगा कोई एग्जाम्पल। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डीप, तो डी कॉन्सोनेंट फिर पी, तो डी हमारा लाइन से कट जाएगा, और पी से पहले हमारा ई का वोवल लग जाएगा, डीप। नेक्स्ट एग्जांपल है कीप, के प, तो के हमारा अबव द लाइन बनेगा, और फिर हमारा पी इसके अंदर लाइन से कट जाएगा, इससे पता चलेगा हमारा थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, और वोवल लग जाएगा हमारा पी कॉन्सोनेंट से पहले ई का, की प। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमारा लीव है, लीव, एल से पहले एल, फिर वी से पहले ई का वोवल, लीव हो गया। टीच एग्जांपल हो गया टीच, तो टीच में हमारा चे से पहले टीच। नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारा थीम, इथ कॉन्सोनेंट ई, थी, इथ से पहले ई, इथ के बाद हमारी ई की वोवल के साउंड, और एम से पहले हमारा डॉट का, लास्ट डॉट का लग जाएगा थीम। नेक्स्ट है डील, तो डी कॉन्सोनेंट, डी के बाद एल से पहले हमारा ई का वोवल, डील। मील जैसे एग्जांपल है, टीम जैसे एग्जांपल है। तो ये हमारा है ई का वोवल डार्क डॉट का, जो हमारा डार्क डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमारी ई की लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर वोवल है नेक्स्ट हमारा वोवल है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है लाइट, शॉर्ट, आई का वोवल, ठीक है, और ये हमारे लाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो भी कॉन्सोनेंट्स के थर्ड प्लेस पे।
ठीक है, लाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये हमारी आई की हल्की साउंड रिप्रेजेंट करता है। लाइट है तो लाइट साउंड रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल हल्की साउंड। जैसे हमारा एग्जांपल है इसके अंदर इफ़, तो आई की साउंड, फिर हमारा एफ कॉन्सोनेंट, तो एफ हम पहले बना देंगे, फिर इसके अंदर आई का वोवल लग जाएगा, थर्ड प्लेस का एफ हमारा लाइन से कट जाएगा इफ़। नेक्स्ट एग्जांपल है बिट, तो बी कॉन्सोनेंट्स, फिर हल्की आई की साउंड, बी कॉन्सोनेंट बन गया हमारा, बी है, फिर ये हमारा टी कॉन्सोनेंट्स है और टी से पहले हमारा आई का वोवल लग जाएगा, क्योंकि थर्ड प्लेस की 2 स्ट्रोक के साथ आए तो सेकंड स्ट्रोक से पहले हमारा वोवल लगता है। तो लाइट डॉट हमारा लगेगा टी से पहले, बी बिट के अंदर हमारी आई की हल्की साउंड, बल्कि शॉर्ट साउंड आई है, तो बी से पहले हमारा लाइट डॉट लग जाएगा बिट। नेक्स्ट जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल है पिक, तो पी कॉन्सोनेंट, पिक, पी हमारा लाइन से कट के से पहले हमारा आई का वोवल पिक। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा बिग, बी कॉन्सोनेंट, बी से पहले आई का वोवल बिग। नेक्स्ट है शिप, तो इश कॉन्सोनेंट और फिर हमारा पी से पहले आई का वोवल शिप। नेक्स्ट है लीव, एल से वी से पहले आई का वोवल लाइट लिव। नेक्स्ट एग्जांपल है इंच, आई का पहला वोवल आ रहा है इसके अंदर इंच, आई फिर एन फिर चे कॉन्सोनेंट इंच। तो सबके अंदर हमारा पहला वोवल इसके अंदर थर्ड प्लेस का आ रहा है इन वर्ड्स के अंदर, तभी इसके अंदर हमारे लाइन से कट के बने हैं वर्ड। अगर इसके अंदर हमारा पहले सेकंड प्लेस का वोवल आता किसी वर्ड में, तो वर्ड हमारा बनता ऑन द लाइन। जैसे बाद में चाहे हमारा इसके अंदर थर्ड प्लेस का वोवल की साउंड आती, तो फिर भी हमारा अगर पहला वोवल आता सेकंड प्लेस का, फिर सेकंड वोवल की साउंड आई थी थर्ड प्लेस की, तो वर्ड हमारा ऑन द लाइन ही बनता, लाइन से कट के नहीं बनता। तो इसके अंदर सभी वर्ड्स के अंदर पहले हमारे थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए हमारे वर्ड सभी ऑन लाइन से कट के बन रहे हैं। वैसे हमारा नेक्स्ट इंच हमने प्रैक्टिस कर लिया है। इंच के बाद है ना हमारा किड, तो के कॉन्सोनेंट फिर डी से पहले आएगा वोवल किड। तो किड को हम लाइन पे ऐसे नहीं बनाएंगे के, फिर ऐसे वर्ड हम नहीं बनाएंगे, के को हम बनाएंगे अबव द लाइन, फिर हमारा डी बन जाएगा किड। नेक्स्ट एग्जांपल है इल, आई का वोवल इल, तो एल का हमारा फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड ये और थर्ड प्लेस ये है, तो आई फिर इल। नेक्स्ट एग्जांपल है बिल, बी कॉन्सोनेंट फिर एल से पहले आएगा वोवल लाइट डॉट, बिल हो गया। मिल, एम एल से पहले आएगा वोवल मिल। नेक्स्ट है हमारा थिक, इथ कॉन्सोनेंट फिर के से पहले आएगा वोवल थिक से पहले हम बनाएंगे हम इसके अंदर विथ थर्ड प्लेस का आई का वोवल विथ। तो ये था हमारा सेकंड वोवल शॉर्ट आई का वोवल। तो हमारे 2 डॉट के वोवल हमने कर लिए हैं, एक लाइट डॉट और एक हमारा डार्क डॉट, ठीक है, वो भी थर्ड प्लेस का वोवल। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं डैश वाले वोवल सी पार्ट में। तो इन सभी वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको सभी वोवल्स अच्छे से याद होंगे। अब हम करते हैं सी वोवल, जो हमारा ऊ का वोवल है डार्क डैश का। तो डैश का वोवल है हमारा डार्क डैश का, ऊ का वोवल है जो हमारी ऊ की लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा एग्जांपल है इसके अंदर चू, साउंड आपको देखनी है, चे कॉन्सोनेंट, चे हमारे लाइन से कटता है, चे के बाद हमारी ऊ की साउंड आए तो ऊ का हमारा डार्क डॉट डार्क डैश लग जाएगा चू। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा शू, इस कॉन्सोनेंट के बाद हमारा ऊ का वोवल इशू और हमारा लाइन से कट जाएगा शू। नेक्स्ट हमारा फूड, एफ हमारा लाइन से कट जाएगा हमारा डी से पहले हमारा ऊ लग जाएगा, ऊ का डार्क डैश का वोवल फूड, एफ हमारा लाइन से कट जाएगा फूड। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा मूव, एम और वी से पहले हमारा ऊ का वोवल मूव। नेक्स्ट है हमारा यूथ, ये कॉन्सोनेंट और ये हमारा इसे लाइन से कटेंगे दोनों, और इससे पहले हमारा ऊ का वोवल यूथ। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा टूल, टी कॉन्सोनेंट और एल से पहले हमारा ऊ का वोवल टूल हो गया। पूल हो गया वर्ड पूल से फिर हमारा कूल हो गया ऐसे वर्ड,
के फिर एल, तो के हमारा नीचे बनेगा, फिर हमारा एल लाइन से कट जाएगा और एल से पहले हमारा ऊ का वोवल लग जाएगा, कूल। नेक्स्ट एग्जांपल है टूथ, टूथ, टी हमारा लाइन से कट के फिर थी से पहले हमारा ऊ का वोवल टूथ। तो ये था हमारा डार्क डैश का वोवल जो हमारी ऊ की लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम लास्ट वोवल करेंगे लाइट डैश का वोवल। तो लाइट डैश का वोवल है, ये भी हमारी ऊ की हल्की साउंड रिप्रेजेंट करता है, वो हमारी लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता था सी वाला, ये हमारा डी लास्ट वोवल है और ये हमारी ऊ की हल्की साउंड रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा बुक, छोटा मुंह इसके अंदर खुलता है, जैसे हमारा एग्जांपल है बुक। तो बी कॉन्सोनेंट, बी से पहले हमारे ऊ की वोवल की साउंड, बी के बाद ऊ की वोवल की साउंड, फिर हमारी के की साउंड आई तो बी के बाद बी के और के से पहले ऊ का वोवल, बी हमारा लाइन से कट जाएगा, बी ओ के, बुक, बुक, हल्का मुंह, छोटा मुंह इसके अंदर खुल रहा है, हल्की साउंड आ रही है ऊ की। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा टुक, टी के उसका वोवल टुक। नेक्स्ट है हमारा लुक, लुक हो गया वैसे वर्ड, लुक हो गया वुड, वैसे वर्ड है वुड, वुड वर्ड हो गया, वुड से उसके बाद पुल, पी कॉन्सोनेंट और ऊ का वोवल पुल। पुश हो गया, पी लाइन से कट के फिर इश कॉन्सोनेंट पुश। तो ये हमारे वोवल्स हैं, ऊ का वोवल है जो हमारी लाइट डॉट से डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है और हल्की ऊ की साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे 4 वोवल्स थे, ई का वोवल, फर्स्ट थर्ड प्लेस का ई का वोवल, डार्क डॉट का, आई का वोवल, लाइट डॉट का, ऊ का वोवल, डार्क डैश का एंड ऊ का वोवल, लाइट डैश का। तो ये हमारे चारों थर्ड प्लेस के वोवल्स हैं, तो जो आज हमने इस वीडियो के ज़रिए कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके बाद एक हमारा नोट है इसके अंदर, नोट में लिखा है द साउंड ऑफ वाई एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइट डॉट। जब भी हमारी लास्ट में आई की साउंड आ रही होगी वर्ड में, तो वो हमारी, जैसे वाई की साउंड आ गई लास्ट में, तो वो हमारी लाइट डॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी। जैसे हमारा एग्जांपल है बेबे, तो बी ए बी वाई, बेबी, वाई की साउंड आई लास्ट में तो ए का वोवल, फिर हमारा लाइट डैश से लाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा वाई, बेबी। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है लकी, एल का वोवल, फिर के वाई लकी, लाइट डॉट से लकी। तो ये आपको थर्ड प्लेस का वोवल नहीं समझना है, ये हमारी वाई की साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है लकी। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपी, के ओ पी वाई, कॉपी हो गया। मैनी हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल मैनी, मैनी के बाद लेडी, ले डी, लेडी हो गया। तो और भी एग्जांपल है, जैसे हमारा अपोलोजाई, अपोलो, अपोलोजाई, अपोलोजाई। तो इसके अंदर फर्स्ट प्लेस का वोवल आया है पहले, तो वर्ड हमारा अबव द लाइन बनेगा। इसी तरह हमारे सारे जितने भी एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको इतना ध्यान रखना है, जो भी वर्ड्स के अंदर पहला वोवल आ रहा होगा, फर्स्ट प्लेस का वोवल आया तो वर्ड हमारा अबव द लाइन बनेगा, सेकंड प्लेस का वोवल आ रहा है तो वर्ड हमारा ऑन द लाइन बनेगा, थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा है पहला तो वो हमारा थ्रू द लाइन बनेगा। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये हमारा वाई का एग्जांपल्स थे, और भी एग्जांपल्स हैं, तो इन सभी की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा पॉइंट है वेयर एन आउटलाइन कंसिस्ट ओनली हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। तो जब भी हमारे कोई वर्ड में बस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा होगा और उसके साथ हमारा थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही होगी, तो वर्ड इसके अंदर हमारा, जैसे हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है के, जैसे हमारे के हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ठीक है, तो के के साथ हमारी थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, तो उस कंडीशन में हम वर्ड को कैसे काटेंगे। तो के तो हमारा ऐसे नहीं कट सकता, तो के तो हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो के को हम बनाएंगे, जैसे हमारा एग्जांपल है की, हमारा की वर्ड है, तो के को हम लाइन पे बना देंगे, जैसे हमारा के लाइन पे बना हुआ है, तो के का फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड प्लेस ये, थर्ड प्लेस ये, और के बाद आई की साउंड आ रही है तो हमारा की लिखा जाएगा, हमारा ऑन द लाइन की बन जाएगा। तो हमारा के हमारा ऑन द लाइन बना हुआ है, ठीक है, की हो गया। जैसे हमारा एग्जांपल नेक्स्ट हमारा की एग्जांपल है, जैसे तो की के का फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड ये, थर्ड ये, सेकंड स्ट्रोक का फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है। तो किक हमारा एग्जांपल है किक, तो किक
हमारा आई का वोवल यहाँ लग जाएगा किक। नेक्स्ट एग्जांपल है, आप इसके एग्जांपल बुक में देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कुक, कुक भी हमारा से ऊ का वोवल लग जाएगा कुक। नेक्स्ट हमारा इंक, जैसे हमारा एग्जांपल है तो इंक, इसको एन को हम लाइन से नहीं काटेंगे, इंक हमारा यहाँ से बन जाएगा इंक, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा किंग, के फिर इंग, किंग, ठीक है। तो हमारा लाइन पे ये वर्ड बनेगा। तो कहने का मतलब ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के कंडीशन में हमारा जब भी थर्ड प्लेस के वोवल की साउंड आ जाएगी कॉन्सोनेंट के साथ तो हमारे ऑन द लाइन बनेंगे। नेक्स्ट हमारा ड्रॉप आई इन द वोवल इन द टर्मिनेशन इंग, तो वोवल इसके अंदर हमारा कट जाएगा। जैसे हमारा इसके अंदर मेकिंग एग्जाम्पल है मेकिंग, तो मेकिंग में हमारा जो आई का वोवल है तो आई के वोवल को हमने ड्रॉप कर दिया, मतलब हटा दिया, इसके अंदर हमने एन जी लगा दिया जो हमारी इंक के साउंड रिप्रेजेंट करता है मेकिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा टेकिंग, तो टेकिंग आई हमने हटाई दिया, इसके अंदर आई ड्रॉप कर दिया एक तरह से टेकिंग। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा इसके अंदर लीविंग, जैसे हमारा एग्जाम्पल है लीविंग। नेक्स्ट है लुकिंग, लुकिंग एग्जाम्पल हो गया, तो आई का हमने ड्रॉप करके यहाँ पे इंग लगा दिया लुकिंग, लुकिंग। आस्किंग हो गया एग्जांपल, आस्किंग हो गया, ठीक है। तो इसको हमने इसके अंदर ही ज्वाइन कर लिया, मतलब इंग के अंदर ही आई का वोवल ज्वाइन हो गया है और हमारा डार्क लग गया है। लुकिंग हो गया, आस्किंग हो गया, मेलिंग हो गया, मेलिंग हो गया एग्जांपल्स। तो इन सभी वॉशिंग जैसे एग्जाम्पल हो गया वॉशिंग हो गया। तो इन सभी एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वॉशिंग हो गया। नेक्स्ट टाइम इसके अंदर हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, लास्ट हमारी शॉर्ट फॉर्म बचती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहले हमारी शॉर्ट फॉर्म है इसके अंदर डिफरेंट, और डिफरेंस हमारी रिप्रेजेंट की जाती है डी से, वो भी लाइन से कट के। नेक्स्ट हमारी विश शॉर्ट फॉर्म है हमारी इस से रिप्रेजेंट की जाती है लाइन से कट के। नेक्स्ट हमारी पुट शॉर्ट फॉर्म पी कॉन्सोनेंट से लाइन से कट के। नेक्स्ट टू बी हमारी बी कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट की जाती है लाइन से कट के। नेक्स्ट हमारी ओ ए रिप्रेजेंट की जाती है डार्क से, इससे डॉस से ऊपर। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट फॉर्म है कैन की के कॉन्सोनेंट से अबव द लाइन। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है गो की हमारी अबव द लाइन गे कॉन्सोनेंट से। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट फॉर्म है ऑट, ऑट हमारी रिप्रेजेंट की जाती है इस डैश से डार्क से। नेक्स्ट हमारी इन और एन रिप्रेजेंट की जाती है एन कॉन्सोनेंट से अबव द लाइन। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स है डिफरेंस, विश, पुट, टू बी, ओए, कैन, गो, ऑट एंड इन। इन शॉर्ट फॉर्म्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारी है शॉर्ट फॉर्म डेरिवेटिव्स, जैसे हमारा बीइंग, तो बी के साथ हमारी इंग के साउंड आए तो बी ग। नेक्स्ट हमारे डू, इंग, डूइंग, हैविंग, गोइंग, गो इन, गोइंग। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स थी और ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स थी डेरिवेटिव्स की। उन सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चैप्टर थर्ड हमारा पूरा फिनिश हो गया, थर्ड प्लेस वोवल। और आज तक हमने थर्ड प्लेस के वोवल तीनों प्लेस के वोवल कंप्लीट कर लिए हैं। 22 हमारे कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर 5 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है।